हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ पूजा और आप देख रहे हैं मेरा चैनल पूजा ब्लॉगर यूपी। तो फ्रेंड्स, आप लोग जो थैला देख रहे हैं ना, इस थैले में मैं आप लोगों के लिए सरप्राइज़ लाई हूँ। तो चलिए दिखाती हूँ वो सरप्राइज़ क्या है, आप लोग को बहुत अच्छा लगेगा। तो चलते हैं, आप लोग के साथ शेयर करते हैं। हाय फ्रेंड्स, तो मेरा सारा काम खत्म हो गया, लंच हो गया है, मतलब अब मैं फ्री हो गई हूँ। और मैं आप लोगों के लिए जो अभी मैंने वीडियो में दिखाया वो मैं आप लोगों के लिए सरप्राइज़ लाई हूँ। और मैं काफ़ी दिनों से दिखाना चाहती थी लेकिन हो ही नहीं पा रहा था। आज रोज़ मैं इनके ऊपर डिपेंड थी कि चल के बेड खोल दीजिए, मुझे कुछ निकालना है बेड से, लेकिन ये नहीं सुन रहे थे, इग्नोर किए जा रहे थे। तो आज जब मैं वासु को पढ़ा ली, मतलब ऑनलाइन उसकी पढ़ाई चल रही थी, तो उसके बाद मेरा सिर्फ रोटी बनाना बाकी था। उसके पहले मैंने दाल चावल सब्जी सब कुछ बना लिया था। सब्जी तो जली गई थी, आप लोगों ने देखा ही। तो बस रोटी बनाना था। मैंने कहा चलो आधे घंटे लगेंगे, तो मैंने अपना बेड खोल लिया जो अली बाबा का पिटारा है। और उसमें से जो मेरी यादें हैं, जो मैंने शादी से पहले सीखा है, तो वो मैं आप लोग के साथ शेयर करना चाहती हूँ। किस तरह से मैंने सीखा, अपने मन से सीखा, कि जब किसी के दबाव में आके सीखा, वो भी मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी। तो मैं सच बताऊं, मेरी मर्जी थी सिर्फ ब्यूटिशियन सीखने की। मुझे सिर्फ ब्यूटिशियन सीखने में इंटरेस्ट था। खास करके मुझे मेहंदी लगाने का शौक था। बस कभी कभी मेरा ऐसा दिमाग होता है, जिस चीज़ में मेरा मन लग जाता है, मेरा मन करता है बस मैं वही सीखूं। बस मेहंदी की वजह से मैंने ब्यूटिशियन ज्वाइन किया था। लेकिन जो मेरी दादी है ना, वो मुझे डांट डांट के ज़बरदस्ती, उनको समझ में नहीं आता कि मतलब लड़कियां सिर्फ मेहंदी सीख के क्या करेंगी। उनका मन यही था कि नहीं, पहले कढ़ाई बुनाई सीखो, सिलाई सीखो, सारे मतलब ब्लाउज, पेटीकोट, सूट, ये सब बनाना सीखो। तो बस उनके दबाव में आके मैं सिलाई में भी एडमिशन ली और कढ़ाई में भी ली, ब्यूटिशियन, ये तीनों मेरा साथ साथ चल रहा था। ऐसे होता था कि दोपहर 12 बजे जाती थी, एक एक घंटे का शिफ्ट था, तो फिर शाम को 3-4 बजे तक मैं वापस आती थी। तो ऐसा मेरा होता था। और भी मैं वो टाइम याद करती हूँ, मैं कितना बिजी रहती थी। मतलब खाना पीना सब कुछ बना के लंच कर लेने के बाद और जो झाड़ू पोछा बर्तन और सब हो जाता था, उसके बाद मैं इतनी तेज़ दोपहर रहती थी। लगभग मार्च के लास्ट के सीज़न में शायद मैंने शुरू किया था। हाँ, अप्रैल से एडमिशन लिया था मैंने, और शादी के 2 साल पहले ही मैंने सीखा था। तो मैं तब जाती थी। और ब्यूटिशियन का 6 महीने कोर्स होता है, और जो कढ़ाई मैंने सीखी उसके 3 महीने की कोर्स थी, और सिलाई की भी 6 महीने कोर्स थी। समझ लो पूरी गर्मी, मई जून में मैं ऐसे दुपट्टा ऐसे मुंह पे बांध के, पूरा यहाँ तक बांध के मैं जाती थी। और मैं किस वजह से और जाती थी कि वहाँ मेरा क्यों और मन लगता था। जैसे मैं हूँ ना, कहते भी है आदमी जैसे रहता है उसकी संगत वैसे हो जाती है। लोग धीरे धीरे मुझे यूट्यूब पे पहचानेंगे, जानेंगे कि मेरा मूड कैसे है, मैं क्या पसंद करती हूँ, कैसे रहना चाहती हूँ। तो जाहिर सी बात है, आप जैसे रहेंगे आपका फ्रेंड सर्कल भी वैसे बन जाएगा। तो मैं जैसी थी, मेरी 5-6 फ्रेंड वहाँ इतनी अच्छी अच्छी बन गई थी। तो मेरा ज़्यादा मन वहाँ लगता था कि मैं कैसे करके काम खत्म करूँ, मेरा टाइमिंग हो जाए। संडे के दिन शायद छुट्टी रहती थी, मुझे कंफर्म नहीं याद है। पार्लर खुला रहता था, वो खुला रहता था। जैसे किसी को थ्रेडिंग बनवाना होता था, किसी को कपड़े देना होता था, शायद संडे के दिन थोड़ा लेट से खुलता था, मुझे अभी याद नहीं है, लेकिन खुला रहता था। तो मैं जैसे थी वैसे मेरी सारी फ्रेंड सर्कल भी बन गई थी। और उसमें से मेरी 2 फ्रेंड यूट्यूब पे जुड़ी है, शायद मेरी वीडियो देखेंगी, उनको पता होगा कितना मज़ा आता था। और बताऊं, मैं ब्यूटिशियन, सिलाई और कढ़ाई सीखने से ज़्यादा मैं गप्पे मारती थी। मेरी जो मैम थी वो भी कहती थी कि पूजा तुम सिर्फ बात करने आती हो या काम करने आती हो। मेरी इतनी सारी बातें रहती थी, किसी न किसी टॉपिक में इतना ज़्यादा बोलती थी और खुद इतना हंसती थी कि बाहर आवाज़ चली जाती थी। लेकिन मैम मुझे कभी नहीं डांटती। अभी मैं शादी के बाद, अभी भी जब मैं शादी हो गई और शादी हो जाने के बाद भी अभी भी मैं जाती हूँ जब मायके, तो जो मेरे कपड़े होते हैं वो मुझे जब सिलाने होते हैं, मतलब मायके में जब रहती हूँ और थ्रेडिंग बनवानी होती है, वैसे भी मेरा कभी मैम से मिलने का मन करता है। मेरे पास फ़ोन नंबर भी है, मेरा कभी कभी बात करने का मन करता है। अभी इस मोबाइल में तो नहीं है, फॉर्मेट मार दिए, सारा का सारा नंबर निकल गया, हैंग हो रही थी मोबाइल। तो जब मेरा बात करने का मन करता था तो मैम से मैं बात कर लेती थी। और वो सारी बातें ना अभी भी याद करती हूँ। देखो, मैंने स्टार्ट कर दिया अपनी बातें और यादें। तो बस अगर जितना भी खोलूँ ना, उतनी गहराई में मैं धंसती चली जाऊँगी। मुझे इतना मज़ा आता था। तो अभी भी जब मैं वो शिफ्ट छोड़ दी ना, तो मैम कहती थी पूजा जब तुम थी कितनी रौनक थी, सारी लड़कियाँ मतलब हंसती थी, हंसी मजाक, मेरा भी टाइम निकल जाता था। अब तो मतलब कोई बोलता नहीं, सब अपने में ज़्यादा रिजर्व रहते हैं, किसी से मतलब नहीं रखते। और मेरा स्वभाव ऐसे
हैं ना कि मैं सबसे घुल मिल के रहना चाहती हूँ, और ख़ास करके बहुत मैच्योर लोगों से मैं दूर रहती हूँ, क्योंकि उनकी मैच्योरिटी ऐसी रहती है, हर बात में सभ्यता मर्यादा सिखाते हैं। और मतलब सभ्यता मर्यादा तो सबके अंदर रहती है, लेकिन मुझे ना थोड़ा बचपना लेके, थोड़ा मस्ती लेके चलना ज़्यादा अच्छा लगता है, मुझे इंजॉय करने में ज़्यादा मज़ा आता है। तो मुझे ज़्यादा मैच्योर लोग नहीं पसंद रहते हैं कि हर चीज़ों में वो ज़्यादा ही समझदारी दिखाते हो, मुझ में इतनी ज़्यादा है नहीं, तो जब है नहीं तो मैं यूज़ कैसे करूँ। और एक मेरी उसी फ्रेंड में से एक मेरी सब्सक्राइबर भी है, तो कभी कभी आता है उनका कमेंट, लेकिन उनका जो मेल आईडी है उनके हस्बैंड के नाम से है, तो और वो मेरी सबसे खास फ्रेंड थी, मेरे मतलब मायके में जहाँ मेरा घर था वहीं थोड़ी दूर में थी। तो बस अभी तो फ़ोन पे बात हो रही है, अभी तो शादी के बाद मैं उनसे 1-2 बार मिली हूँ, लेकिन अगर फ़ोन लग जाता है ना तो सबसे पहले प्यार से बातें नहीं होती है। मेरी जितनी भी क्लोज़ फ्रेंड है, मेरी एक क्लासमेट क्लोज़ फ्रेंड है, मेरे मतलब घर के बिल्कुल बाजू में उनका घर था, तो जब पहले फ़ोन उठता है तो हेलो से बात नहीं स्टार्ट होती है। मैं पहली बार बता रही हूँ आप लोगों से कि सबसे पहले गाली से बात स्टार्ट होती है, मतलब ऐसे नहीं गंदी वाली गाली नहीं, लेकिन थोड़ी ऐसे होती है जो हम लोगों में होती थी। तो बस पहले फ़ोन उठाओ तो पहले गाली से बात स्टार्ट होती है, इतने दिन तुम थी कहाँ, क्यों नहीं फ़ोन की, सबसे पहले शिकायत और गाली डांट, फिर बातें, फिर पुरानी यादों में खो जाओ, फिर जो बचपन में पढ़ाई वढ़ाई का सब हुआ रहता है, तो ये सब बातें मतलब खुल जाती है। तो समझ लो घंटे 2 घंटे बात तो होने वाली है। तो अभी मैं बात करते करते 6 मिनट लगा दी हूँ, और मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं इसमें एडिटिंग क्या करूँगी, क्योंकि मुझे सारी बातों में कुछ ज़्यादा ही इंटरेस्ट और मज़ा आ रहा है, और मुझे आप लोगों से बताने में भी अच्छा लग रहा है। अगर आप लोग को अच्छा लगेगा तो मुझे कमेंट करके बताना, मैं और सारी उसमें से इंटरेस्टिंग बातें आप लोग को बताऊंगी कि कैसे जाते थे सीखते और क्या क्या धमाल होता था। जैसे मैंने आप लोगों से कहा सिलाई कढ़ाई मैं अपने दादी के दबाव में आके सीखी थी, उनको ब्यूटिशियन में नहीं इंटरेस्ट था, बोल रही थी कि ये सब क्या होता है, बाल काटना अच्छी बात नहीं है। तो जैसे उनका ये मन था कि अगर लड़कियां ससुराल जाए तो मतलब बोलते हैं ना सर्वगुण संपन्न होना चाहिए, तो बस वही मुझे देना चाहती थी, सर्वगुण संपन्न बनाना चाहती थी। तो सबसे पहले मैं अपनी दादी की जो ख्वाहिश है वो मैं आप लोग को दिखा देती हूँ। तो ये है मेरी सिलाई की फाइल, तो आप लोग को मैं एक एक करके दिखाऊंगी। ये अक्सर उल्टा दिखेगा, फ्रंट कैमरा है, लेकिन जब भी मैं अपना नाम लिखती हूँ तो ऐसे ही लिखती हूँ, दिखेगा नहीं, एक मिनट में बैक कैमरे से दिखाती मैं अपना नाम कैसे लिखती हूँ। अभी भी मैं अपना नाम अगर लिखती हूँ तो ऐसे ही लिखती हूँ, जो ओ होता है ओ की जगह मैं दिल बनाती हूँ, मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है। और पहले मैं शुक्ला थी, अभी तो द्विवेदी हो गई हूँ, लेकिन मुझे अभी भी शुक्ला लिखना ज़्यादा अच्छा लगता है, लेकिन अब तो द्विवेदी हो गई हूँ तो लिखना ही पड़ता है। जैसे आदत हो जाती है ना, जो आप बचपन से लिखे रहते हो आपको वो ज़्यादा अच्छा लगता है। तो इसके बाद सबसे पहला पेज ये है जो बच्चों की लंगोटी होती है, तो इसको मैंने खुद से बनाया है, छोटा छोटा कटिंग करके इसमें पेंच किया है, और कैसे कटती है वो मैं ड्राइंग बनाई हूँ। और ये बिब की है जो बच्चों के, छोटे बच्चों को बांधी जाती है गले में खाना खाते टाइम या दूध पीते टाइम, तो ये है। और ये लेडीज़ पैंटी है, ये जेंट्स पैंटी है नाड़े वाली, और इसकी भी कटिंग की मैंने ड्राइंग बनाई है। और ये भी बच्चों को गर्मी में पहनाया जाता है, बाबा सूट जैसे होता है, अभी इसका नाम मुझे नहीं पता है, उसमें मैं लिखी भी नहीं हूँ। और ये भी बच्चों को जो झबला टाइप होता है वो पहनाया जाता है, मैटनी सूट इसमें लिखा है, इसमें रोम्पर लिखा है, हाँ रोम्पर ही इसका नाम शायद होगा। कितना टाइम हो गया मैं भूल गई हूँ, लगभग शादी के 2 साल पहले मैं सीखी हूँ, शादी के 6-7 साल हो गए हैं। और ये सादा अम्ब्रेला है, और ये शेप का फ्रॉक है, इसको मतलब जो बड़ी लेडीज़ होती हैं वो भी पहनती हैं, बहुत अच्छा लगता है। इसको मैंने भी बचपन में बहुत पहना है, घुटने तक होता है, इसमें बटन या चैन रहती है, इसके अंदर एक टी शर्ट रहता है, तो ये ऐसे कपड़े मैं बहुत पहनी हूँ। और ये तो सिंपल सा फ्रॉक है जो यहाँ डाला जाता है, क्या मतलब यहाँ प्लेट डाली जाती है, शायद मेरा वीडियो काफ़ी लंबा होने वाला है। और ये डबल अम्ब्रेला है, आप लोग देखिए कैसा लग रहा है, ये डबल अम्ब्रेला है और ये सिंगल अम्ब्रेला है, कैसा लग रहा है, मुझे तो देखने में बड़ा मज़ा आता है और अपनी पुरानी यादें भी ताज़ा हो रही हैं। और ये तो हैंकी है बस ऐसे ही, और ये मैक्सी है, ये मेरे सूट का कपड़ा था, ये वाला तो शायद हाँ ऊपर समीज़ का था, और यहाँ जो कॉलर लगा है इस कलर में दुपट्टा था और इसी कलर में पैजामा था, ये मेरा मतलब ये मैंने मैक्सी बनाया है। और ये स्कर्ट है जो स्कूल ड्रेस में स्कर्ट लगता है, वो स्कर्ट है, आप तो आप
किसी भी कपड़े में बना सकते हैं, जितना भी मन करे उतना घेरा डाल सकते हैं। और ये इसकी प्लेट कैसे डाली जाती है वो कटिंग है। और ये सादा पैजामा है लेडीज़ का, और इसकी भी ड्राइंग बनाई है मैंने। और ये चूड़ीदार पैजामा है, इसको भी कैसे सिलते हैं, पहले पूरा एक थैला जैसे बनाया जाता है, उसके बाद कटिंग की जाती है। तो इसको भी मैंने यहीं चिपकाया है। और ये सिंपल सा कुर्ती है जो समीज़ की कटिंग होती है, इसकी भी मैंने ड्राइंग बनाई है। और ये चोली वाला ब्लाउज़ होता है जिसमें कटोरी लगाई जाती है। इस कटोरी की कटिंग माप मतलब काट के रखी हूँ, और साइज़ वाइज साइज़ जितना मतलब साइज़ होता है 32, 36, 38, तो ऐसे साइज़ की। तो ये कटोरी इतनी डिज़ाइन काट के मैंने रखी है। कोई कोई बेल्ट भी रखता है, आस्तीन भी रखता है, लेकिन मेरे पास शायद यही है, होगा तो मैं आप लोग को दिखाऊंगी। और ये ब्लाउज़ देखिए कुछ यूनिक है, इसमें बाजू नहीं कटी होती है। इसको आप जब कपड़े काटेंगे तो साथ में बाजू भी काटी जाती है, क्योंकि इसमें अलग से नहीं लगी है। और जो काफ़ी हेल्दी औरत होती हैं या फिर गर्मियों में पहना जाता है ऐसे ब्लाउज़ ज़्यादा करके, या फिर जो बहुत ज़्यादा मोटी होती हैं उनके लिए ये ज़्यादा ठीक रहता है। और ये है पेटीकोट, एक मिनट, ये 4 कली वाला है पेटीकोट। और मैंने इसमें देखिए हाथों से इसमें गोटा भी बनाया है। और ये 6 कली का पेटीकोट है, इसमें ऐसे ही फ्रिल डाली है मैंने। और ये पैजामा है जेंट्स, और लेडीज़ भी पहन सकती हैं, इसको अलीगढ़ी पैजामा बोलते हैं, मुझे नहीं पता और कोई नाम है इसमें क्यों नहीं है। और इसमें 2-3 और ज़्यादा कटिंग और प्लेटें लगती हैं। मुझे इसका एक ही नाम पता है, इसको मियानी बोलते हैं, और कोई क्या नाम बोलता है मुझे नहीं पता है, और कहाँ क्या बोला जाता है। और ये शर्ट है, ये शर्ट मैम काट के दी थी, मुझे नहीं काटना आता, अभी भी नहीं आता। ये मैम काट के दी थी, बस मैंने हाथों से सिल के इसमें पैंच किया था। और काटा कैसे जाता है इसमें मैंने ड्राइंग बनाया है, ये देखिए। तो ये हो गई सिलाई की। तो ये देखिए ये है कढ़ाई की, और मैंने इसमें किस तरह से नाम लिखा है आप लोग देखिए। मुझे ऐसे ही लगता है, मुझे ऐसे ही अच्छा लगता है, बड़ा क्यूट लगता है। और जब कोई चीज़ सीखते हैं आप तो लास्ट में उसकी फ़ाइल बनती है, उस हिसाब से नंबर मिलता है। तो मैं आप लोग को बता दूं, मुझे नंबर बहुत ज़्यादा नहीं मिला था, शायद 80 के आसपास नंबर मिला था, क्योंकि बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट तो थी नहीं, मैं बता रही हूँ ना, सिर्फ गप्पे मारने में जाती थी। तो ये है पैच वर्क, लेकिन मैंने फ़ाइल अच्छी बनाई थी, ठीक ठाक बनाई थी। और इसका नाम मुझे नहीं पता है, लेकिन इसमें 4-5 डिज़ाइन मिक्स करके कढ़ाई बनाई गई है। जितनी कढ़ाई थी ना, वो मतलब ये था कि जितना कम से कम कपड़े में आप वो तैयार करो, अगर एक ही कपड़े में सारी जितनी कढ़ाई होती हैं सारा बना लो तो और अच्छी बात है। लेकिन मैं 3-3, 4-4 कढ़ाई एक में ऐड कर रही थी। तो ये देखिए पत्तियाँ दूसर है और डंडे दूसर हैं, और ये जो बटरफ्लाई है वो दूसरी डिज़ाइन से बनी है, तो ऐसे ही बनाना था। और इसमें में ही इसका नाम लेजी डेजी है। तो ये सुई के धागे से, पता होगा शायद किसी किसी को, सुई में पूरा धागा लपेट के खींचा जाता है तो ये बन जाता है। तो इसमें भी 2-3 कढ़ाई है, एक इसकी डंडी की है, एक ये फूल की है, ये पत्तियों की, ये सब अलग अलग है। मुझे वीडियो जल्दी ख़त्म करना है क्योंकि बहुत लंबा हो जाएगा। ये भी लेजी डेजी की दूसरी डिज़ाइन है। और ये तो पता ही है, काफ़ी लोगों को पता होगा, ये लखनवी चिकन वर्क है। और ये सिंधी कढ़ाई है। ये कढ़ाइयों में सबसे ज़्यादा टफ यही कढ़ाई है, इसको बनाने में काफ़ी टाइम लगता है। इसका चारों कोना बिल्कुल दुरुस्त होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, तभी इसको अच्छा माना जाता है। इसका नाम सिंधी कढ़ाई है। और ये चिकन वर्क में 2 चिकन है, ये अलग है और ये वाला अलग है। ये अंदर से होके जाता है, ये ऊपर से होके आता है। और इस दोनों का नाम मुझे नहीं पता, इसका नाम मुझे नहीं पता, इसका भी नाम मुझे नहीं पता। लेकिन ये मकड़ी के जाले जैसा बनता है ना, ये भी बहुत टफ होता है। और ये भी मुझे नाम नहीं पता, लेकिन इसमें 2 डिज़ाइन शायद मैं डाली हूँ। एक मिर्चे जैसा पेड़ लग रहा है, एक इसमें, एक पत्तियों में। और ये एक हैंकी, ये किसी ने मुझे गिफ्ट दिया था। मेरे घर के बाजू में एक भट्ठा था, आप लोग को बता दूं, एक भट्ठा था, वहाँ पे एक रेज़ा रहती थी जो मुझे बहुत ज़्यादा प्यार करती थी। और मेरे घर के बाजू में वो ईंटा थापने आती थी, तो उससे मेरी अच्छी खासी बॉन्डिंग हो गई थी, समझो दोस्ती हो गई थी। तो वो मेरे लिए ये हैंकी बना के दी थी, तो बस मैं रखी हूँ। मेरी बहुत अच्छी खासी उससे फ्रेंडशिप हो गई थी, तब से मैं इसको रखी हूँ। और जब भी देखती हूँ मुझे याद आ जाता है कितनी अच्छी थी वो थी शायद रायपुर की थी, शायद रायपुर की थी। लेकिन उसके जाने के बाद कोई कांटेक्ट ही नहीं रहा, तब से उससे बात भी नहीं हुई है। बहुत अच्छी थी वो।
और जब मैं कढ़ाई सीख रही थी ना, तो एक बड़ा सा कपड़ा होता है, उसमें आप डिवाइड कर लीजिए छोटा छोटा, और उसमें सारी कढ़ाई सिखाते हैं। तो मेरा वो कपड़ा ये था, इसमें मैंने डिज़ाइन सीखा था। सबसे पहले डिज़ाइन यही मैंने सीखा था। और ये चैन स्टिच है, मुझे अभी भी याद है, काफ़ी कपड़ों में मैं अभी भी देखती हूँ। तो ये सारे डिज़ाइन है। और लास्ट में डिज़ाइन जाके ये थी मोतियों वाली, तो ये बनाने में बहुत टफ था। और इसको भी पैच वर्क से थोड़ा अलग बनाते हैं। ये पैच वर्क मैंने इसमें बनाया है जैसे ऊँट जैसे लग रहा है। लगभग 40-45 पूरे डिज़ाइन है इसमें। और ब्यूटिशियन में ये है मेरी मेहंदी की फाइल। इसमें भी देखिए उल्टा दिख रहा है, इसमें भी मैंने उसी तरीके से नाम लिखा है। ये मेहंदी का पहले स्टेप होता है। और ये मुझे नंबर मिला है, मैं आप लोग को दिखाऊंगी नहीं, मैंने बताया 80% के आसपास मुझे मिला है। दिखाई देती हूँ मैं, कोई कोई बोले कि झूठ ही बोल रही हैं। दिखा तो देती, लेकिन इसमें मेरे मायके का पूरा एड्रेस है, पापा का नाम है, तो इस वजह से मैं नहीं दिखा रही हूँ। और ये देखिए, ये भी दूसरा तीसरा स्टेप होता है। ये भी देखिए, मुझे ये सब पेंसिल से बनाना था ना, इसलिए ये मुझे इजी लग रहा था। अब मैं अगर मेहंदी के कोन से बनाती हूँ तो बड़ा ज़्यादा डिफ़िकल्ट लगता है, नहीं बन पाता है, बहुत मेहनत लगती है। अगर आप बराबर प्रैक्टिस करते रहो तभी आपसे बन पाता है। और थ्रेडिंग जो सबसे ज़्यादा टफ होता है, आईब्रो में शेप देना, मेरे लिए बड़ा मुश्किल लगता है ना। जब मैं थ्रेड लेके यहाँ आ जाती हूँ ना, तो मुझे वहीं के बाल नहीं निकलते हैं। और फेस देख के अंदाज़ा लगाया जाता है किसके ऊपर कैसे थ्रेड सूट करेगी या किसके चेहरे पे कैसी थ्रेड है, तो उस हिसाब से बनाना होता है। मुझे यही चूज़ करना कन्फ्यूज़न लगता है। तो ये हो गई मेरी मेहंदी की फाइल। इसमें मैंने नाम वाम नहीं लिखा है। हाँ, ये ब्यूटिशियन की है। और इसको बनाने के लिए मैंने 4-5 पत्रिकाओं से कटिंग की है। जो जैसे लिखा है इस तरफ फाइल में, बस सेम वही कटिंग में चिपकाने की कोशिश की हूँ। ब्यूटिशियन कैसी होनी चाहिए ये देखिए, सबके चेहरे पे अलग अलग एब्रो है। जैसे चेहरा होता है, जैसे एब्रो होती है, उसी हिसाब से बनाई जाती है। इस वजह से मुझे वही चूज़ करना दिक्कत लगता है। और ये देखिए, सबका चेहरा जैसे होता है, थ्रेड उसी हिसाब से होता है। ये आँखों का मेकअप है। ये बालों में मेहंदी लगाने का है। ये भी कलर लगाने का है। ये भी है। मैंने 3-4 पत्रिकाएं बर्बाद की हैं ये मतलब ऐसे ही बाल था, और उसके ऊपर मैं ऐसे अलग से हाथ काट के चिपकाई हूँ। मुझे ये करने में बड़ा मज़ा आता था। ये नेल का है, पेडिक्योर मैनिक्योर का होगा। हाँ, मैनिक्योर का है। ये पेडिक्योर का है। ये देखिए, पेडिक्योर का है। मुझे इसमें इंटरेस्ट है, इसलिए मैंने अपना दूसरा चैनल खोला है। देखती हूँ कितना सक्सेस हो पाती हूँ। आप लोग का प्यार मिलेगा तो देखते हैं कितना कर पाते हैं। ये वैक्सिंग का है, और इसी में से देख के मैंने आप लोग को वैक्सिंग बताई थी। ऐसा ही बनता है, बस 1-2 चीज़ें और होती हैं जो इसमें लिखा है। जो नहीं है आप स्किप भी कर सकते हैं, चल सकता है। ब्लीच का है। ये फेस पैक का है सारा, काफ़ी लंबा है, कितना दिखाऊं। हाँ, ये जूड़े की स्टाइल है। इसमें ये जूड़े की स्टाइल है, और जितना जूड़ा इसमें दिख रहा है, मुझे सारे आते हैं, सब पता है मुझे। एक बार देख लूँगी तो याद आ जाएगा। आप लोग को दिखाऊंगी, बहुत सारा जूड़े का डिज़ाइन है। ये तो सारे पिन आते हैं नकली लगाने के लिए। एक फ्रेंच रोल होता है जो हम लोग ज़्यादा करके क्लचर में बांधते हैं, बाल रोल करके पीछे बांधते हैं। उसकी थोड़ी एक अलग स्टाइल होती है, नाम उसका फ्रेंच रोल ही होता है। ये चोटी वाला जूड़ा है। ये ब्राइडल जूड़ा है, जो सामने से पफ देके बनाया जाता है। ये देखिए, सारे जूड़े। ये
पार्टी स्टाइल में है। इसमें ब्लाउज का डिज़ाइन भी बड़ा अच्छा है, या यही कह रहे थे फ्रेंच रोल है? नहीं, जूड़ा ही है, जूड़ा ही है। ये देखिए, ये ब्राइडल मेकअप है। ये देखिए, ये ब्राइडल मेकअप है। ये भी ब्राइडल मेकअप है। ये भी ब्राइडल मेकअप है। तो बस ख़त्म हो गया। और एक चीज़ है, मेरा सबसे ज़्यादा फेवरेट है और मुझे बड़ा अच्छा लगता था टेडी बियर बनाना, लेकिन अभी जब लॉकडाउन खुलेगा तब मैं बाकी के सारे सामान लाऊंगी जो टेडी बियर बनाने में लगते हैं, तो मैं आप लोग के साथ शेयर करूंगी। लेकिन मैं थोड़ा बहुत आप लोग को दिखा देती हूँ। और मेरा वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है, इसलिए मुझे बड़ी घबराहट हो रही है। तो सबसे पहले ये है जो खरगोश जैसे टेडी बियर होता है, वो है ये। इसकी सारी कटिंग मैं अलग से काट के रखी हूँ और इसमें तो बस मैं सिल के देख रही थी कैसे सिलाई होती है इसकी, तो मैं आप लोग को फटाफट दिखा देती हूँ। ये गिलहरी जैसे है, इसकी ये कान बनी है, ये देखिए कान बनी है, ये पूंछ है। और ये भी टेडी बियर है जो सिंपल सा मार्केट में आता है। इसमें समझ लो एक नोज लगेगा, आई लगेगी बस। और ये बनारसी कपड़े में मैंने काट लिया था, इस वजह से ये कपड़ा ना कुछ ज़्यादा ही ख़राब हो गया। ये डॉगी है, इसकी ये पूंछ है, इसकी ये पूंछ है, इसका ये मुंह है और नीचे पैर है। और एक चीज़ ये पता नहीं क्या है, मुझे नहीं समझ में आ रहा है, समझना पड़ेगा क्या है। कोई है लेकिन अभी मेरा मन करता है कि थोड़े बहुत एक दो खिलौने में बना के रख लूँ बच्चों के लिए। बच्चे बड़े हो जाएंगे तो फ़ायदा क्या है मेरा सीखना। लेकिन अभी ये लॉकडाउन खुल जाएगा तो ही मैं ला पाऊँगी। अगर मैं बनाऊँगी तो आप लोग के साथ पक्का शेयर करूँगी। और जो कुत्ता मैंने बनाया अभी अब कपड़े में दिखाया है, उसका मैंने ये पैटर्न काट लिया था पूरा एक साड़ी के डिब्बे से, ये देखिए। और बाकी के जो मैंने कपड़े में सिले हैं उसके सारे पैटर्न मैं इधर काट काट के अलग अलग पन्नी में करके रखी हूँ। और ये कुत्ते की है, ये कान है और ये भी कहीं लगने वाला है। जब सिलेंगे तो आप लोग को दिखाएंगे, बताएंगे। अगर आप लोग भी बनाना चाहते हैं तो मैं आप लोग को एक टेक्निक बताऊं। जो टेडी बियर आपके पास है ख़राब हो चुका है, उसका आप अलग अलग सिलाई खोल लीजिए और आप किसी मोटे से दफ्ती हो, जैसे साड़ी का डिब्बा होता है या कोई आपके यहाँ पार्सल आता है, कार्टून जो होता है, डिब्बा मतलब जो होता है पार्सल का, उस पर आप रख के पेन से निशान लगा के सांचा निकाल लीजिए, काट लीजिए। तो फिर आप उसको देख के जैसे आप सिलाई खोले हैं, समझे रहें, वैसे आप उसको जोड़ के सिल सकते हैं। आप बना सकते हैं जैसे आपके पास कोई ख़राब हो गया है। और अगर आपके पास और ज़्यादा दिमाग है, इंटेलिजेंट है, तो आप कोई कार्टून देख के उसका शेप ले सकते हैं। अगर आप उसको अच्छे से रख के निशान लगा के काटेंगे तो आप लोगों को बन जाएगा। नहीं तो और कोई मेरे पास आइडिया नहीं है। मैं आप लोगों तक बस बता के पहुंचा सकती हूँ, ये सब तो नहीं पहुंचा सकती हूँ। जाहिर सी बात है कि ये चीज़ें सबको अच्छी लगती है, सबका मन करता है कि मैं बनाऊँ, मैं सीखूँ, लेकिन सॉरी यार, मैं आप लोगों तक ये चीज़ नहीं पहुंचा सकती। मेरा मन करता है कि जिसमें मुझे इंटरेस्ट है, मेरा मन करता है शायद और किसी को मेरे जैसा इंटरेस्ट होगा और उसका भी मन ऐसे सीखने का कर रहा होगा, लेकिन क्या कर सकते हैं, नहीं बता सकते। सिर्फ मैं आप लोग को सिर्फ बताऊंगी कैसे बनाया जाता है, और कोई टेक्निक तो मेरे पास है नहीं। तो फ्रेंड्स, ये सारे सामान मैं रख देती हूँ और इसके बाद मैं ब्लॉग नहीं शूट करूँगी, नहीं तो और ज़्यादा बड़ा हो जाएगा वीडियो, तो फिर आप लोग बोर हो जाएंगे। और देखते हैं एडिटिंग करेंगे तो कितना लंबा मेरा वीडियो बन के तैयार होता है। तो आज के लिए बस इतना ही फ्रेंड्स। तो आप लोग बताइएगा, मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि आप लोग को मेरी ये सारी चीज़ें कैसी लगी और इसमें से आप लोग क्या जानना चाहते हैं, क्या सीखना चाहते हैं। अगर बताने लायक होगा, समझाने लायक होगा तो मैं कोशिश करूँगी, बताऊँगी। वैसे ये टेडी बियर है, ये तो लॉकडाउन के बाद ही बन पाएगा, तो अगर मैं बनाऊँगी तो भी मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा और कमेंट करके मुझे भी बताइएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि मेरी सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोग को तुरंत मिले। तो चलते हैं फ्रेंड्स, मिलते हैं कल के ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स।